तो सांप और जहर के कितने चैप्टर? करीब एक हफ्ते से पूरा मामला सुर्खियों में। इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव से पुलिस मंगलवार को पूछताछ कर चुकी है। आज भी पुलिस ने एल्विश को सवाल जवाब के लिए बुलाया, लेकिन एल्विश की तबीयत खराब हुई और एल्विश पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब सांप के साथ वायरल वीडियो के पूरे मामले में एक और नाम सामने आया। नाम है जिसका जिक्र खुद एल्विश ने किया। नाम एक चर्चित सिंगर फाजिल पुरिया का। अब सवाल यह कि क्या पुलिस फाजिल पुरिया से भी पूछताछ करेगी या नहीं? जवाब इस रिपोर्ट। जांच के दायरे के लिए बिल्कुल तैयार है। जांच जब गिरेगी जब हमने कुछ गलत किया, हम बिल्कुल जांच के लिए तैयार हैं। क्या नोएडा पुलिस सांपों की तस्करी और जहर के सस्पेंस को खोलने वाली अंतिम कड़ी तक पहुंच गई है? क्या एल्विश यादव पुलिस की पूछताछ में कोई क्लू देकर फंस गया है? ऐसा क्या हो गया कि पुलिस के फिर से पूछताछ के लिए दिए गए नोटिस को देखकर एल्विश की तबीयत खराब हो गई? ये सब कुछ एल्विश पर सवाल उठाने वाले लोग पूछ रहे हैं। मेरी तरफ से पूरा योगदान है और मेरा इसमें %, भी मेरी तरफ से कुछ भी निकलता है कि भाई एल्विश यादव इसमें ऐसे इन्वॉल्व है और एल्विश यादव की ऐसे बातचीत हुई है, कैसे भी किसी भी प्रकार से हुई है, भाई मैं खुद सरेंडर करने को रेडी हूँ। और जो सजा होती है ना इसमें पूरी प्रॉपर, चाहे इसमें 10.5 साल की सजा हो चाहे 100 साल की सजा हो, हम भुगतने को रेडी हैं। सिर्फ 5 दिन पहले एल्विश यादव ने सांप जहर मामले में अपनी सफाई अपने YouTube ब्लॉग पर दी थी। अब एल्विश पर उंगलियां उठाने वाले लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस को सहयोग करने का दावा करने वाले एल्विश क्या पुलिस के सवालों से बच रहे हैं? अब ये सवाल क्यों उठे, इसे समझिए। हुआ ये कि नोएडा पुलिस ने एल्विश को नोटिस भेजा था। पुलिस को बुधवार को भी एल्विश से पूछताछ करनी थी। आरोपियों और एल्विश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का प्लान था। फिलहाल कोर्ट से पुलिस को 5 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली है। हालांकि एल्विश से पूछताछ नहीं हो सकी क्योंकि एल्विश की तबीयत खराब है। मंगलवार को नोएडा पुलिस ने एल्विश से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में सांप जहर मामले में कुछ और भी पन्ने खुले हैं। इन पन्नों पर स्नेक कांड में एक और नया नाम सामने आया है। वो है हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया का। एल्विश और फाजिल पुरिया दोनों ही एक कॉमन बात कह रहे हैं, वो ये कि सांपों के साथ एल्विश का जो वीडियो वायरल हुआ वो करीब 6 से 7 महीने पुराना है और एक गाने की शूटिंग के दौरान वीडियो बनाया गया था। इसमें देखे सांप वास्तव में उसी शूटिंग में प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि फिल्मों वगैरह में है। वो मेरा ही है और वो उसमें नाम ये लिया गया कि गाने के अंदर जो वीडियो शूट हुई है उसके अंदर जो सांप है वो फाजिल पुरिया भाई का शूट था और वहां पे वो वीडियोस और जो वायरल हो रखी है वो वहां की वीडियोस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फाजिल पुरिया का या उस वीडियो शूट का वो 7 महीने पुरानी वीडियो है। हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो ये अपना कोबरा कांड का जो भी केस चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि एल्विश यादव के बाद क्या पुलिस की पूछताछ की लिस्ट में अगला नंबर फाजिल पुरिया का है? वैसे एल्विश यादव को लेकर संदेह इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि एल्विश पहले भी कई विवादों में घिरे हैं। इसमें हाल के दिनों में ड्रग्स सप्लाई और सांपों की तस्करी वाले आरोप तो हैं ही, इसके साथ ही जहर सप्लाई, सांप्रदायिक तनाव फैलाने, फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल करने, बीओटी की मदद से धमकाने और रेप की धमकी देने तक के आरोप एल्विश पर हैं। मुंबई में एल्विश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फैजान अंसारी का आरोप है कि उन्हें केस वापस लेने की बात कहते धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जब से मैंने कुछ दिन पहले अभी पूरी दुनिया में एक खुलासा हो चुका है कि एल्विश यादव की सच्चाई में दुनिया के सामने लाने वाला हूं, तो जब से मैंने एल्विश की और मनीषा रानी की कंप्लेंट करी है उस कमिश्नर ऑफिस में, उसके बाद से मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं और व्हाट्सएप कॉल करके रात भर मुझे कॉल आ रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ। मामला जितना साफ दिखता है उतना नहीं है। सांप, जहर, ड्रग्स और रेव पार्टी के खेल में पेच एक नहीं कई हैं और इन पेचों को खोलना एक बड़ी चुनौती नोएडा पुलिस के लिए बन चुकी है। सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ?
इस बीच सांप जहर के खेल में पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद जहर को जयपुर लैब में भेजा है। जहर मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथियों से बरामद हुआ था। 20 ml जहर की जांच जयपुर लैब में की जाएगी। आरोप है कि कथित जहर पार्टी में सप्लाई करने के लिए मंगवाया गया था। पुलिस के मुताबिक सांप के जहर में केमिकल मिलाकर इसे ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल इसमें क्लियर बताना चाहूंगा कि ना तो कभी मेरे और एल्विश की इस बारे में कोई पार्टी के बारे में बात हुई, ना हमने लाइफ में इस तरीके की कभी कोई पार्टी अटेंड करी। मेरे को तो पहली बार अभी पता लगा है कि इस तरीके का कोई ड्रग्स भी होता नहीं। तो मैं तो बचपन से ही पता है कि सांप का तो जहर ही होता है। तो हमने लाइफ में कभी भी इस तरीके की पार्टी या उस तरीके का जिक्र किसी के मुंह से नहीं सुना है, ना हमें पता है इस चीज का। एक तरफ एल्विश ड्रग्स और सांपों के जहर की सप्लाई वाले आरोपों से घिरे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई के एक हैकर का दावा है कि एल्विश के इंस्टा अकाउंट पर आधे से ज्यादा फॉलोअर्स फर्जी हैं। ये किसी मार्केटिंग कंपनी या SMM पैनल से पैसों से खरीदे गए फर्जी फॉलोअर्स हैं, जो असल में बॉट्स हो सकते हैं। एल्विश यादव के सोशल मीडिया पर, खासतौर से इंस्टा पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये फॉलोअर्स क्या वाकई में 15 मिलियन जो है वो असली फॉलोअर्स हैं या फिर ये बॉट्स हैं या फेक फॉलोअर्स हैं? आपका क्या आरोप है, आपका क्या दावा? नहीं, मेरा आरोप और प्लस मुझे यकीन है कि इसमें आधे से ज्यादा फेक भरे पड़े हैं, जो कि SMM पैनल से लाए हुए हैं। और SMM पैनल के जो फॉलोअर्स रहते हैं ये बेसिकली क्लिक फार्मिंग कंपनी के फॉलोअर रहते हैं, जो कि क्लिक फार्मिंग कंपनी जो रहती है वो एक लैपटॉप से ही सैकड़ों मोबाइल को कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्ट से उनके जो लिंक जो होते हैं वो API फाइल के थ्रू उनके लाइक्स और फॉलोअर्स कमेंट्स वगैरह डाले जाते हैं उस पर। लेकिन असली मुद्दा इस पूरे मामले में सामने आए सिंगर फाजिल पुरिया के नाम का है। क्या आप पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है? हालांकि फाजिल पुरिया ने भी पुलिस की जांच में सहयोग की बात कही है। मंगलवार को पुलिस ने एल्विश से सांप ड्रग्स मामले में 48 सवाल पूछे थे। हालांकि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। बिल्कुल जांच के लिए तैयार है और बिल्कुल हम इस तरीके की हमारी वीडियो शूट्स होती रहती है। वीडियोस के अंदर कभी बाहर जाते हैं तो शेर भी दिखाती है दुनिया भी, थोड़ी कि शेर की तस्करी भी कर रहे हैं उनकी खाल की। तो ऐसा कुछ नहीं होना। हमारी जांच के लिए तैयार है, जब भी हमें बुलाया जाएगा हम बिल्कुल तैयार है। फिलहाल पूछताछ के दूसरे दिन एल्विश की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें डेंगू, मलेरिया और CBC की जांच लिखी है। डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें आराम की सलाह दी गई है और इसी ग्राउंड पर कहा गया है कि वो फिलहाल पूछताछ के लिए आगे शामिल नहीं हो पाएंगे। खबर यह है कि मंगलवार को एल्विश से हुई 3 घंटे की पूछताछ से नोएडा पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिले और यही वजह थी कि एक बार फिर एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो क्या जब एल्विश बीमार हो चुके हैं तो पुलिस फाजिल पुरिया से पूछताछ करेगी? क्योंकि फाजिल पुरिया से कम इस बात की तस्दीक हो सकती है कि वीडियो का असली सच क्या है। हालांकि फाजिल पुरिया ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में ये बात साफ की है कि वो इस कांड के मुख्य आरोपी राहुल को नहीं जानते। फाजिल पुरिया, आप किसी राहुल को जानते हैं? क्योंकि राहुल का और एल्विश का ही जिक्र कनेक्शन निकला जिससे उनकी मुश्किल बढ़ रही है। आप जानते हैं राहुल कौन है? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप एल्विश की टीम को जानते हैं कौन है? मैं एल्विश की टीम में 1-2 लड़के को जानता हूँ जो उसके साथ रहते हैं, लव गटारिया और एक और है, उसको। इनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। सच्चा कौन है और कौन झूठा है, जहर के खेल में कौन आकंठ डूबा है, पुलिस ये अपनी जांच में पता करेगी। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है पूछताछ में शामिल होना। एल्विश यादव के बीमार होने के बाद फिलहाल तो इंट्रोगेशन अटक गई है। जहर की जांच रिपोर्ट आने तक और आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। जाहिर है तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच्चे और झूठे का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।